लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको एपी ही डिफ़ाइन किया था। आज भी मैं सोचता हूँ कि एपी ही डिफ़ाइन किया जाए। वैसे तो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि जीपी डिफ़ाइन करेंगे, बट मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा 8-10 क्वेश्चन और भी एपी के हो जाएं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हम अगेन एपी के साथ ही हैं। वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस, प्लीज़ कम ऑन द एपी टॉपिक। First problem is, if x, y and z are in AP, A1 is the AM of x and y, A2 is the AM of y and z, then prove that AM of A1 and A2 is y। बड़ा आसान सी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। देखते हैं क्या करेंगे। A1 is the AM of x and y, so easily you can write A1 is equal to x plus y over 2, number 1, and A2 is the AM of y plus y and z, so it is coming y plus z upon 2, and already you are having x, y, z are in AP, ये नंबर 2 रख दिया। यहाँ लिखेंगे also 2y this is equal to x plus z। बेटा y 2y is equal to x plus z, x, y, z are in AP, so you can have here 2y is equal to x plus y। अब आपको चाहिए क्या यहाँ पर? AM of A1 and A2 चाहिए। ट्राई कीजिए कैलकुलेट करने का। सो AM of A1 and A2, according to your definition, it must be A1 plus A2 by 2। अगर बेटा दो नंबर हमारे A1 and A2 हैं तो इनका AM A1 plus A2 by 2 ही होगा, तो वो आपने लिख दिया। A1 की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं? x plus y अपॉन 2, एंड A2 के लिए y plus z अपॉन 2, ये आपका पहले से ही अपॉन 2 है। सॉल्व कर दीजिए तो ये x तो एक ही बार आएगा, z भी एक बार आएगा, वह 2y हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। कैन यू राइट एनीथिंग फॉर x प्लस z? यू कैन राइट x प्लस z इज इक्वल टू 2y, सो इट इज कमिंग 2y प्लस 2y ओवर 4, सो दैट्स इक्वल टू 4y ओवर 4 and it is coming by, so you can say arithmetic mean of A1 and A2 is by। I think there is no problem at all। पहले आपने A1 की वैल्यू कैलकुलेट की, दूसरी बार आपने A2 की वैल्यू कैलकुलेट की। 2y की वैल्यू आपकी x प्लस z होनी है बिकॉज x, y, z आर इन AP। फिर आपको AM निकालना था, तो AM का जो भी फार्मूला हो सकता था वो आपने अप्लाई कर दिया। छोटी मोटी कैलकुलेशन है, x प्लस z को 2y डालना पड़ा, आपका आंसर आ गया है। तो बेटा आई थिंक ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में लोग पूछ लेते हैं, तो उसी कैटेगरी से हमने ये लिखा है। बेसिकली है क्या प्रॉब्लम कि बच्चे प्रैक्टिस जब नहीं करके जाते हैं तो समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी होती है। इसलिए हम सोचते हैं कि जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करा दें उतना ही ज़्यादा है। थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। हम इतना कराना चाहते हैं कि आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़े फिर। और नो नीड टू एनी रेफरेंस बुक, नो नीड टू अदर असाइनमेंट्स, इट मस्ट बी मोर देन सफिशिएंट, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। नाउ कम ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम। इफ AM of mth and nth term of an AP is equal to the AM of xth and yth term that of that AP, मतलब एक AP के m और nth टर्म का जो AM है वो x और yth टर्म के AM के बराबर है, then you have to prove that m plus n is equal to x plus y। let small a is the first term, ये ले लीजिए आप फर्स्ट टर्म। भाई AP तो पता नहीं तो मानना पड़ेगा, एंड लेट अस सपोज दैट D इज़ द कॉमन डिफरेंस, ये आपने कंसीडर कर लिया। चलिए भाई mth एंड nth टर्म का AM निकालते हैं। AM ऑफ AM एंड AN, दिस इज इक्वल टू आपके हिसाब से हो जाना चाहिए A प्लस M माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस N माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये जो वैल्यू है
पहले वाली वैल्यू ये ए एम की वैल्यू लिख दी और ये वैल्यू हमने ए एन की वैल्यू लिख दी। ये आ गया ए एम ऑफ ए एम एंड ए एन। अब क्या कीजिए आप, ए एम ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस वाई माइनस वन इंटू डी अपॉन टू। मतलब ये आपका ए एक्स है और ये आपका ए वाई है। हमारा टारगेट ये है कि x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू एम प्लस एन। कुछ और भी गिवन है, दोनों ए एम क्या हैं, इक्वल हैं, दिखा दो बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a प्लस एम माइनस वन एंड माइनस वन इंटू डी। बेटा थोड़ा ठीक तरीके से लिख दिया हमने, a और a 2a हो गया, इसमें से d कॉमन ले लिया, एक साथ डाल दिए। दिस इज इक्वल टू 2a प्लस एक्स माइनस वन वाई माइनस वन इंटू में d डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a से 2a भी कैंसिल हो जाएगा, इवन d से d भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा m प्लस एन माइनस टू, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस टू। 2 से 2 कैंसिल, सो यू विल हैव m प्लस एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अगर mth और nth टर्म का am xth एंड yth टर्म के am के बराबर है तो पक्का m प्लस एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ही होना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड थी, बाकी प्रॉब्लम में कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड प्रॉब्लम में ये क्या कहता है देखते हैं। थर्ड में कहता है इफ़ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर द an arithmetic mean between a and b, then you have to prove that इन सभी am का सम n टाइम्स ऑफ am between a and b। ये इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज। इफ़ a1 a2 and an are the ams between a and b, then prove that sum of these n arithmetic mean is equal to n times of am of the first and last term। एज ए थ्योरम बना के आपसे पूछ सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे आप? सबसे पहले आपको इनका सम निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an, दिस इज इक्वल टू, बेटा कितना आ जाएगा, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म सॉरी हमारा यहाँ a1 है एंड लास्ट टर्म हमारा an है। अब अगर थोड़ा सा लिटिल बिट आप स्मार्ट हो गए तो ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। a कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा an कॉमा b आर इन AP, ये AP में है। तो आप बताएंगे मुझे a1 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस डी होगी। an की वैल्यू बेटा कितनी होगी, b माइनस डी हो जाएगी। भाई लास्ट टर्म से a की तो पहले है तो हमने b माइनस डी लिख दिया। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड है, a प्लस डी लिख दिया। तो अब यहाँ से देयरफॉर जो अपना है a1 प्लस a2 प्लस an, दिस इज इक्वल टू n बाई टू, यहाँ लिखा हमने a प्लस डी और ये क्या लिखा हमने b माइनस डी। d से d कैंसिल हो गया, सीधा सा आंसर आ गया n बाई टू इंटू a प्लस b। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था, ख़त्म हो गया। फोर्थ भी एक छोटा सा प्रॉब्लम ही है। If a, b, c are in AP, then prove that a square plus c square plus 4ac is equal to 2 times of ab plus bc plus ca। How we can prove it? हमें दे रखा है इसने ए बी सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी ए पी में है तो डेफिनेटली क्या होगा, मिडिल का 2 टाइम फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर होगा। ए बी सी आर इन ए पी, these implies that 2b this is equal to a plus c।
2b की वैल्यू जो है वो a प्लस सी के बराबर हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac कैन बी राइट एज बेटा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac एंड प्लस 2ac। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड ये आपको पता है कितना होता है, a प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ac। a प्लस सी स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस सी इंटू ए प्लस सी? मेरे हिसाब से तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। 2ac, ये तो a प्लस सी रखा, बट इस a प्लस सी की जगह पे 2b डाल दिया, क्योंकि हमने पहली लाइन में लिखा है ये, प्लस 2ac। अब जो आना था वो आ गया, ये 2ab हो गया, 2bc एंड 2ac, एंड दैट इज़ कमिंग 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, दैट्स ऑल। तो फोर्थ क्वेश्चन भी बड़े आराम से ख़त्म हो रहा है। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कहीं कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। करेक्ट, फोर्थ क्वेश्चन भी आपने कर लिया है। अब आप आते हैं फिफ्थ नंबर पर। हाउ यू कैन डू फिफ्थ। थोड़ा सा आज का जो अभी फर्स्ट लॉट था उसमें से फिफ्थ ही अच्छा लग रहा है, जहाँ बच्चे को थोड़ा थिंक करना है कि किस तरीके से आंसर लाएगा। देखिए फिफ्थ में क्या कहा है इसने, एक्स वाई जेड आर इन ए पी। 3 नंबर्स इसने ए पी में दे रखे हैं। उसके बाद ये 3 टर्म्स लिखता है। पहला लिखता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, नेक्स्ट जेड स्क्वेयर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड लास्ट इज जेड स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वेयर आर ऑल्सो इन ए पी। ये आपको प्रूफ करके देना है। ओके, फिफ्थ, एक्स वाई जेड आर इन ए पी, so easily you can say y minus x, it is z minus y and that's equal to d। ये आपके पास कंक्लूजन है कि 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस z और डिफरेंस ऑफ 2 कंसिक्यूटिव टर्म इज d। नाउ लेट अस सपोज दैट फर्स्ट टर्म t1 ले लेते हैं हम, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को। t2 सेकेंड टर्म ले लेते हैं हम, जेड स्क्वायर जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को, एंड t3 हम थर्ड टर्म ले लेते हैं। थर्ड टर्म हमारा है जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 3 टर्म हमें ए पी में दिखाने हैं, तो बेटा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेट करते हैं t2 माइनस t1। t2 माइनस टी1 में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का जेड एक्स माइनस का एक्स वाई। ये हो जाएगा जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई प्लस कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है ना, तो जेड माइनस वाई। और इसे आप लिख सकते हैं अब जेड, ये z माइनस वाई होगा, z माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। अब आपका बचेगा z प्लस वाई प्लस एक्स। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से t2 माइनस t1, दिस इज d टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z। लेट अस सपोज दैट इट इज़ कंक्लूजन नंबर 1। हमने t2 माइनस t1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे t3 माइनस t2। t3 माइनस t2 जेड स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वेयर माइनस, पूरा टर्म लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, जैसे हमने पहले लिखा वो ज़्यादा बेटर था। कम लिखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई जेड माइनस जेड एक्स, थोड़ा स्पेस भी बच जाता है। ये तो सीधा ये भी है, तो ये हो गया बाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और प्लस का इसमें से z कॉमन है तो ये बाई माइनस एक्स। तो यहाँ से आपके पास ये कितना आता है t3 माइनस t2, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स कॉमन, बचता है
x plus y plus z. So you can say T3 minus T2, this is equal to D है, and x plus y plus z. Let us suppose that it is conclusion number 2. दोनों को देखिए आप, क्या अलग अलग है? नहीं है, सेम आ रहे हैं। जो T2 माइनस T1 है वो T3 माइनस T2 है, तो यहाँ से लिख देंगे आप T2 माइनस T1, दिस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर T1, T2 एंड T3 आर इन AP। यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने बड़े आराम से जो इसमें गिवन था उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये प्रूफ कर दिया है कि XYZ अगर AP में है तो ये 3 टर्म भी AP में ही होंगे। ठीक है बेटा, थोड़े से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन देखे जाएं। यस बेटा, कुछ प्रॉब्लम और देखे हैं हमने। 2 क्वेश्चन तो प्रूविंग वाले दे दिए हैं और 2 एप्लीकेशन बेस्ड हैं। वैसे तो हमने 10 क्वेश्चन का सोचा था बट स्पेस नहीं था, ड्यू टू दैट वी आर डूइंग ओनली 9 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है, इफ p माइनस एक्स ओवर ए एक्स इज इक्वल टू p माइनस वाई ओवर ए वाई, दिस इज इक्वल टू p माइनस जेड ओवर ए जेड, and A, B, C are in AP, then prove that X, Y, Z are in HP. HP means harmonic progression. एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे 2, 4, 6 दे आर इन AP, तो इनके रेसिप्रोकल्स 1/2, 1/4 एंड 1/6 दे आर इन HP। AP के रेसिप्रोकल से जो प्रोग्रेशन बनता है दैट इज़ नॉन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब आपको x बाई जेड आर इन HP प्रूफ करने के लिए 1/x, 1/y एंड 1/z इन AP प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना है। तो कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे हम? जो अपने पास है वो ये है p माइनस एक्स ओवर ए एक्स, दिस इज इक्वल टू p माइनस वाई ओवर ए वाई, and this is equal to p minus z over az. Let us suppose that it is k. हमने k मान लिया। हमारे पास ABC AP में है तो हम चाहते हैं ABC ही मिल जाए। तो यहाँ से आप a की वैल्यू क्या करेंगे, इनको कर दो इक्वेट। तो a यहाँ दे दो, k यहाँ दे दो, a की वैल्यू हो जाएगी p माइनस एक्स अपॉन में AK, b की वैल्यू हो जाएगी p माइनस वाई अपॉन में a k आया था, यहाँ पर क्या आएगा a b, ये a b c होना चाहिए ना भाई, ये गलत लिखा हुआ है, b होगा और ये c होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता है, गलती हुई है लिखने में, b है और ये c है। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी p माइनस a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो x दे दिया हमने a, ये सॉरी x के होगा ना, और ये होगा बाई के। जल्दी में थोड़ा यही हो जाता है ना, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। p माइनस जेड अपॉन में c वहाँ चला जाएगा, ये z के आ जाएगा। तो ABC हमने कैलकुलेट कर लिया है, पहले इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, लास्ट में एक बार इसको इसके बराबर किया है। अब क्या है, ABC आर इन AP, अगर ये AP में है तो 100% P माइनस वाई अपॉन में बाई के, इसका 2 टाइम लिख लो आपको, नहीं तो आप डिफरेंस लिख लो, जैसे भी पसंद हो आप इसका 2 टाइम लिख दीजिए। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट ये है p माइनस एक्स अपॉन में x के प्लस p माइनस जेड अपॉन में z के। आप अगर ध्यान से देखें तो k तो हम पहली बार में ही ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से भी k कॉमन ले लेंगे, इधर से भी, तो ये k तो फिनिश हो जाएगा। अब ये 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा, p ओवर y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू p ओवर x माइनस का 1, और ये आएगा p ओवर z माइनस का 1। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ p ओवर y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू p ओवर x
प्लस, अब ऐसा करो इसको ओपन ही कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, तो पी दिस माइनस का 2, पी ओवर एक्स प्लस पी ओवर जेड माइनस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, पी से पी भी काट सकते हैं हम, तो ये 2 ओवर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। यहाँ से क्या हो गया, 1 अपॉन वाई का 2 टाइम 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन जेड के बराबर है, तो 1 अपॉन एक्स कॉमा 1 अपॉन वाई कॉमा 1 अपॉन जेड आर इन ए पी। पक्का ये ए पी में बस एक न्यू लाइन आपको लिख देनी है, एक्स वाई जेड आर इन एच पी। ये 100% हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। दैट्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने बड़े आराम से डील किया इसको, जो भी गिवन था वहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाली, ए बी सी ए पी में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, वहाँ से कंक्लूजन आ गया 2 ओवर वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, और यहाँ से हमारी प्रॉब्लम द एंड हो गई। ठीक है, 6 चला गया। अब हम 7 पे आते हैं। प्रूविंग वाले में जनरली बच्चा फंस जाता है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी प्रूविंग के क्वेश्चन रखे थे और आज भी कुछ प्रॉब्लम प्रूविंग के रखे हैं, जिससे कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे के ब्रेन में पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न हो जाता है। इफ़ a अपॉन b प्लस c, b अपॉन c प्लस a एंड c अपॉन a प्लस b आर इन ए पी, देन प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन ए पी। क्या कर सकते हैं इसके लिए हम? पहले तो जो गिवन है वो लिखो, a अपॉन में b प्लस सी, b अपॉन में c प्लस a एंड c अपॉन में a प्लस b आर इन ए पी। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसके साथ b प्लस सी हो जाए तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसके पास c प्लस a हो जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और उसके साथ a प्लस बी और मिल जाए तो वो भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इसको तो हम ला ही सकते हैं, a अपॉन में b प्लस सी प्लस 1 कर दिया मैंने, b अपॉन में c प्लस a प्लस 1 कर दिया, c अपॉन में a प्लस बी प्लस 1 आर इन ए पी। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ओवर बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c प्लस a एंड लास्ट टर्म है a प्लस बी प्लस सी ओवर में a प्लस बी, ये भी आर इन ए पी होंगे ही होंगे, सेम लिखा हुआ है। आप ऐसा करो, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को हटा दो, हर टर्म को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। अब देखिए, स्क्वायर लाने के लिए तो मल्टीप्लाई तो किसी से कर नहीं सकते हम, तो बेटर है कि हम वही लगा दें, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। तो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ नंबर यहाँ वहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ बनेगी बात, तो हमने ये लिख दिया 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। ले लो भाई एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ये होगा c प्लस ए एंड b प्लस सी, बेटा यहाँ आएगा b प्लस सी माइनस ए, ये होगा c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू सी प्लस ए। बहुत अच्छी बात, एक तो टर्म ख़त्म ही हो गया, c से c चला गया, यहाँ a से a चला गया, अपने पास रह गया b माइनस ए अपॉन में b प्लस सी, दिस इज इक्वल टू c माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको लिखो b माइनस ए और इसको अब b प्लस ए लिख दो, कोई हार्म नहीं लिखने में। ये c माइनस बी है भैया, इसको c प्लस बी लिख दीजिए, सीधा फार्मूला बन गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर कट आपको दिख रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये पक्का एपी में ही होंगे। तो थोड़ा सा हमने प्रॉब्लम को प्रोसीड करने की कोशिश की, अपना आंसर बड़े आराम से आ रहा है। क्या किया, पहले एपी की थोड़ा ऑब्ज़र्व किया कि क्या कर सकते हैं।
अपॉन में बी प्लस सी, ऊपर ए छोड़ा है तो कैसे भी ऊपर मिल जाए ऐसे बी प्लस सी, और तो ए बी सी हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड में सी प्लस ए मिल जाए, थर्ड में ए प्लस बी मिल जाए, तो इसके लिए हमने 1 1 ऐड किया। 1 1 ऐड करने पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों में आ गया, उसको हटा दिया। ये 3 नंबर ए पी में आ गए, तो फटाफट सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, कैलकुलेशन किया तो ये आ गया ना, सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन ए पी, दैट्स ऑल। तो ये सेकंड क्वेश्चन हम करने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये 2 प्रॉब्लम हमने एप्लीकेशन पर भेज दिए हैं। कुछ चांसेस बनते हैं कि टीचर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लें। वैसे तो ये 10th में भी आपने पढ़े होंगे अगर अच्छी स्टडी की है तो। ये 10th बेस्ड ही क्वेश्चन कहलाते हैं। जो एप्लीकेशन है वो 10th वाली ही है, उसमें कुछ नया हम नहीं कर रहे हैं, बट 10th में रेयर केस में ही बच्चा करता है, वहाँ थोड़ा सा लाइटली ले लेता है बच्चा, ज़्यादा टॉपिक को डेप्थ में नहीं ले जाता है। तो 8th क्वेश्चन एंड 9th दोनों एप्लीकेशन बेस्ड हैं। देखेंगे, द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर इन AP। कोई 3 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स किस में है, AP में है। देयर सम इज़ 15, इन डिजिट्स का सम 15 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट इज़ 396 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन फाइंड द नंबर। अगर हम डिजिट्स रिवर्स कर देते हैं और फिर जो नंबर बनता है वो 396 लेस बनता है, तो बेटा हम कैसे प्रोसीड करें। ओरिजिनल नंबर, एंड यहाँ लिख लीजिए आप न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर पर आपके पास 3 डिजिट हैं, एक यूनिट है, एक टेंस है, एक 100 है। सपोज सम दिया हुआ है तो स्पेशल नंबर लेंगे, ये a माइनस डी मान लिया तो ये a हो जाएगा, ये a प्लस डी हो जाएगा। आप चाहें तो अपना लास्ट वाला a प्लस डी, a प्लस a माइनस डी जैसे भी ऑर्डर में माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। न्यू नंबर आपका क्या हो जाएगा, न्यू नंबर में ये चेंज कर दिया इसने ऑर्डर, यहाँ लिख दिया है a माइनस डी, ये तो a ही रहेगा, और ये हो गया a प्लस डी। ये जो नंबर है वो इससे कितना ज़्यादा है, 396 ज़्यादा है। तो बनाते हैं, 2 अननोन्स हैं यहाँ पर a एंड d। एक तो पहली लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, लेट units digit is equal to a minus d, tens digit this is a, and hundredth digit this is equal to a plus d। 80 क्यूब, इन तीनों का सम a minus d plus a and a plus d, this is equal to 15, 3a is equal to 15, so a is equal to 5। एक फ़ायदा हो गया कि एक अननोन ख़त्म हो गया। नाउ कम ऑन द ओरिजिनल नंबर, बनाइए भाई। ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस डी की जगह पर हो जाएगा 5 प्लस डी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, a है 5 उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट 5 माइनस डी उसमें किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बनेगा 5 प्लस डी इंटू 100, 5 प्लस 10 प्लस 5 माइनस डी। सॉल्व करते हैं, कितना आया, 500 तो ये हो गया भाई, 50 ये हो गया, प्लस का 5 ये हो गया, 100 डी ये है और माइनस का डी ये है, तो ये हुआ 555, 555 प्लस 100 का 99 डी लिख दीजिए, 99 डी, ये तो आ गया अपना ओरिजिनल नंबर। अब न्यू नंबर पे आ जाते हैं। न्यू नंबर क्या होगा, a माइनस डी, a माइनस मतलब ये बेसिकली क्या बन गया, a अगर 5 आ गया था तो ये 5 प्लस डी, ये 5 हो गया था,
और ये हो गया था 5 माइनस डी। यहाँ ये हो गया 5 माइनस डी, ये 5 हो गया। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, स्ट्राइक करेगा। ओरिजिनल नंबर निकाल दिया, न्यू नंबर क्या होगा 5 माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 5 में तो 10 का ही होना है, और ये 5 प्लस डी। देखो जी 550 नंबर तो वही आना है सेम 555। यहाँ से माइनस का 100 और ये भी वही आना है माइनस का 99 डी। माइनस का 100 हो गया एंड प्लस का डी हो गया, तो यहाँ से माइनस 99 डी। इसमें प्लस का है, इसमें माइनस का है, और कोई फ़र्क नहीं है। अब क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम क्या कहता है, ओरिजिनल नंबर दिस इज इक्वल टू न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर इज न्यू नंबर प्लस कितना है 396। तो ओरिजिनल नंबर लिखिए 555 प्लस 99 डी, दिस इज इक्वल टू ये है 555 माइनस 99 डी एंड प्लस 396, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 198 डी हो गया, दिस इज इक्वल टू 396। सो डी इज कमिंग 2, सीधा D2 आ गया। ओरिजिनल नंबर पूछा है तो निकाल देते हैं। अब ओरिजिनल नंबर दिस इज इक्वल टू, अभी तो लिखा था ना, ये है, यहीं से कर लो ना, क्यों वहाँ डालोगे वैल्यू। 555 प्लस 99 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 555 एंड 198। हमें 99 डी की ही ज़रूरत थी बेसिकली, तो 99 डी हो गया अपना 198। तो इसको ऐड करो तो 3 और ये कितना हुआ 5 और ये रहेगा 653। एक बार चेक करके देखते हैं क्या ठीक है। 6 5 11 एंड 3 14 ही हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है अपने से, क्या मिस्टेक हुई है। 5 8 13 हो गया करेक्ट, 6 5 11 3 13 ही होता है ये तो। 9 एंड 5 14 15 और ये 6 कहाँ पर मिस्टेक हो रही, ऐसे इसका डिजिट का सम बताता है ये 15 है, ये तो 14 ही बनाया जा करके, कहाँ गलती हुई है, कहीं ना कहीं तो हमने मिस्टेक की है। d इज इक्वल टू अगर 2 डालेंगे तो 2 टाइम करेंगे, 2 9 का कितना हुआ 2 9 18 18 119, ठीक है। ओरिजिनल नंबर 555 प्लस 99 डी, 2 9 18 2 9 18 119, हाँ 5 8 13 6 6 9 15। ओह देखो इसमें कैरी नहीं लगा रहे हैं, ये आएगा 7, कितना छोटा सा गलत कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं ठीक से। तो अपना नंबर अब ठीक है 7 5 12 3 15 यही चाहिए था। अगर मान लो एग्ज़ाम में बाई मिस्टेक आप 653 लिखाते हैं तो एक नंबर तो मिनिमम काट ही देगा टीचर, थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको, करेक्ट। तो ये 8th भी हो गया। नाउ वी आर ऑन द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या कहा, थोड़ा सा ज्योमेट्री इसने यूज़ करा लिया आपसे। 9th में कहता है, ये शायद NCERT में भी दिया हुआ है, हर बुक्स में दिया होता है क्वेश्चन। 9th कहता है द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। कोई भी पॉलीगन है जिसके 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस जो है वो 5 डिग्री है। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री, जो सबसे छोटा एंगल है वो 120 डिग्री इसने बताया है, देन ही इज़ आस्किंग फाइंड द साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्योमेट्री भी लगा लेंगे। लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ polygon this is equal to n, therefore number of interior angles this is equal to n। आपको पता है जैसे ट्राइंगल है 3 साइड हैं तो 3 ही एंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड हैं 4 ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये लिख दिए हमने
इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ज्योमेट्री से आपको आता होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे ट्राइंगल का बेटा कैसे निकालते थे, 7th-8th क्लास में सिखाया गया होगा, 3-2 इंटू 180 तो ये 180, क्वाड्रिलेटरल का 4-2 इंटू 180 तो ये 360 आ जाता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आ गया इतना। ऑल्सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसने जो बोला है उसके हिसाब से क्या सम आएगा, 120 प्लस 125 टिल एन टर्म्स। जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो तो बताया इसने कितना हमें, 125 का डिफरेंस है, तो ये सम भी लगा देते हैं। ये n/2 240 प्लस n-1 इंटू 5, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, 235 प्लस का 5n, चाहे तो हम 5 भी बाहर निकाल दें, 5n/2, 5 4 एंड 5 7, 5 4 5 7 प्लस n। ये भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है, ये भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है, तो इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को बराबर करते हैं, n-2 इंटू 180 दिस इज इक्वल टू 5n/2 इंटू 47 प्लस n। देखो 5 से काटो तो ये आ गया 36, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 72 हो जाएगा। ये आ जाएगा n-2 इंटू 72 दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन को बड़े प्यार से टैकल करना चाहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। 36 का 2 टाइम्स 72 ये आ गया। अब ये बनेगा 72n माइनस का 144 दिस इज इक्वल टू 47n प्लस n स्क्वेयर, तो 0 इज इक्वल टू n स्क्वेयर, ये इसको दे देंगे भाई इधर जाके, तो 42 और इसमें कितना डिफरेंस है 25 का, हाँ जी, माइनस का होगा जाके 25n, प्लस का रहेगा 144, दिस इज इक्वल टू 0 तो लिख ही दिया हमने, तो 0 इज इक्वल टू आ गया n स्क्वेयर माइनस का 16n माइनस का 9n प्लस 144, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये हो जाएगा n-16 इंटू n-9, सो यू विल हैव n इज इक्वल टू 16 और 9। अब एक प्रॉब्लम और भी आ गई है, यहाँ पर कोई नंबर नॉन नेचुरल तो आया नहीं जो हम सीधा बोल दें कि ये नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो सकते हैं, पहली चीज़, कोई फ्रैक्शन में भी नहीं आया है। अब ये दोनों को कैसे हम वेरीफाई करें कि राइट रॉन्ग क्या है, देखो इफ़ n इज इक्वल टू 16 डाल देते हैं तो लार्जेस्ट एंगल n16 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 15d, a है 120 प्लस 75 दिस इज़ 195, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटीरियर एंगल हमेशा लेस देन क्या रहता है 180 से कम ही रहता है, ये तो नहीं हो सकता है। इफ़ n इज इक्वल टू 9 तो a9 कितना आ जाएगा भाई, a प्लस 8d, 120 प्लस 40 दिस इज़ 160, ये पॉसिबल है, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन दिस इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू अपनी कितनी आ गई 9 आ गई, यहाँ पर 9 साइड्स होंगी, ये हमारी प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया प्रॉब्लम। अब AP मेरे हिसाब से बहुत हो चुका है, अगले लेक्चर में हम पक्का आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही सिखाएंगे। AP इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू बेटा।